अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों, ठीक हो? दुआ करता हूँ कि आप सब ठीक होगे और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होगे। तो आप लोग दुआएं किया कीजिए, क्योंकि जो दुआएं होती हैं ये तकदीरें बदल देती हैं। तो चलो करते हैं वीडियो का आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदे उठा सकें। तो वीडियो को शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि मैं आपको हर बार बताता हूं कि अगर आपकी तरफ से एक अच्छी बात, अच्छी नसीहत या कोई अच्छी वीडियो दूसरे बहन भाई की तरफ जाती है और वो इससे फ़ायदा उठाता है, तो मैं समझता हूं कि आप लोगों के लिए ये बहुत नेकी का एक सबब बन जाता है। तो नेकी करते रहा करें, बड़ी मेहरबानी। तो आज मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त बात बताने लगा हूँ कि हम लोगों को तो ये बात सुनी जब हमने तो बहुत इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया ये बात सुनकर। अब देखना है कि आप लोगों को ये बात कैसी लगती है। हमारे दोस्त झंग शहर में रहते हैं, डॉक्टर हैं बहुत बड़े, नाम है उनका डॉक्टर जमाल। तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया। वो कहने लगे कि डॉक्टर जमाल कहने लगे कि मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि अगर मैं आप दोस्तों को सुना दूँ तो आप लोग हँस-हँस के लोट-पोट हो जाओगे। अब भाई ऐसा क्या पेश आ गया आपके साथ? सुनाओ। तो जमाल भाई हमें बताते हैं कि एक दफ़ा एक ख़ातून हमारे पास आई, तो आकर कहने लगी, डॉक्टर साहब मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्या आप मुझे थोड़ा-सा अलग में टाइम दे सकते हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ बिल्कुल खातून, बताएं क्या मसला है, खैर तो है? कहने लगी, जी बात कुछ ऐसी है कि मैं आपसे अकेले में ही करना चाहती हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने कहा हाँ ठीक है, आप इधर साइड पर आ जाएं। तो साइड पर लेकर गए, बोला जी फरमाइए क्या बात है? कहने लगी, डॉक्टर साहब मुझे एक आदमी से प्यार हो गया, उसको भी मुझसे प्यार हो गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कहने लगी, आपकी मदद की ज़रूरत है। वो कैसे? कहने लगी, ऐसे कि मैं भी शादी करना चाहती हूँ उसके साथ और वो भी मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मसला ये है कि वो ईसाई है और मैं मुसलमान हूँ। तो मैंने ये शर्त रखी है कि अगर आप मुसलमान हो जाओ तो मैं आपके साथ शादी करूँगी, वरना मेरी तरफ से इनकार है। डॉक्टर साहब ने कहा हाँ बिल्कुल, आपकी शर्त बहुत अच्छी है, फिर क्या मसला हुआ? कहने लगे, मसला कुछ भी नहीं हुआ, वो राज़ी हो चुका है, लेकिन उसके लिए, उसको मुसलमान होने के लिए उसकी सुन्नतें करना बहुत ज़रूरी है। तो वो अब इतना कि शर्मीला है कि वो किसी डॉक्टर से राब्ता नहीं कर रहा, किसी से बात नहीं कर रहा। तो मैं आपके पास आई हूँ, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो इस सिलसिले में? डॉक्टर साहब कहने लगे कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक औरत होकर ऐसी बात कर रही है, जबकि चलो वो आदमी जितना भी शर्मीला था इसके साथ आ जाता। तो कहना कि मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा, तो आप उसको लेकर आए। कौन है वो, कहाँ रहता है? कहने लगी, जी इसी शहर में रहता है, सुनहरे का काम करता है, तो आप हमारी मदद करें। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है बीबी, आप जैसे कहेंगी मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ, आप उसको लेकर आए, मैं उससे बात करूँगा, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी सुनते हो जाएंगी, वो मुसलमान हो जाएगा। खातून के चेहरे पे इतनी खुशी आई, डॉक्टर साहब बताते हैं कि उसका चेहरा खिल गया और कहने लगी, डॉक्टर साहब बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, अगर आप मेहरबानी करके अपना कार्ड मुझे दे दें ताकि मैं उसको जाकर ये कार्ड दिखाऊं और उसको बताऊं कि वो आपसे रब्ता करे। कहने लगे हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने अपना कार्ड निकाला और उस खातून के हाथ में दे दिया और कहने लगा ये लें। कहने लगी, डॉक्टर साहब पटियाला ज्वेलर्स पे वो काम करता है, सलीम नाम है उसका और मसी है,
मैं आपकी उसके से बात करवाऊंगी। डॉक्टर साहब ने कहा हाँ आप बेफिक्र हो जाए, आप जाकर मेरी बात करवाएं। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब आप उसको टाइम दे देना। उन्होंने कहा जी ठीक है मैं टाइम दे दूंगा, आप बेफिक्र हो जाए इंशाअल्लाह ताला। बस वो औरत मिन्नतें विसाजतें करती हुई, खुश होती हुई, डॉक्टर साहब को दुआएं देती हुई चली गई। दूसरे दिन उस खातून ने क्या किया, एक बड़ी जबरदस्त गाड़ी किराए पे ली, ब्लैक रंग की, जैसी कि डॉक्टर साहब के पास थी ऐसी ही गाड़ी एक किराए पर ली, एक खातून को साथ लिया, एक ड्राइवर लिया और पटियाला ज्वेलर्स में पहुंच गई, बड़े अच्छे कपड़े पहनकर, बड़ी अमीर तरीन औरत बनकर। अब सुनहरे साहब ने देखा बहुत बड़ी गाड़ी आई है, कोई मोटा ही गाहक आया है। नौकर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा सुनहरों की दुकानों पर, बड़ी बड़ी दुकानों पर, उन्होंने गेट खोला। अब मैडम अंदर चली गई। तो जब अंदर चली गई, जाकर बैठ गए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या खिदमत कर सकते हैं? उन्होंने कहा भाई बात ऐसा है कि हमारी बहन की शादी है और हमें शादी के लिए कुछ जेवर चाहिए, लेकिन अच्छे डिज़ाइन वाले। वो कहने लगे हाँ बिल्कुल, आपको अच्छा डिज़ाइन मिलेगा, नया डिज़ाइन मिलेगा, जो डिज़ाइन इस वक्त शादियों में चल रहे हैं हम आपको वही डिज़ाइन दिखाएंगे। ठीक है जी दिखाएं। जल्दी 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 जल्दी, इधर से भी उतारा, उधर से भी उतारा, उधर से भी उतारा, हर जगह से लाकर सारे तकरीबन 10-12 सेट सामने रख दिए। अब वो जो लड़की थी उसने उसको भी देखा, उसको भी देखा, उसको भी, एक औरत से मशवरा भी करने लगी, ये वाला सही है, वो कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा। और यूं करते करते उन्होंने तकरीबन तकरीबन कोई 5 सेट पैक करवा लिए जी। बिल बनाए, बिल बनाया, 22 लाख रुपए का बिल बन गया। अब जब 22 लाख रुपए का बिल बन गया तो उस लड़की ने देखा, कहने लगी देखे मैं डॉक्टर जमाल की बहन हूँ, आप तो जानते होंगे। उन्होंने कहा हाँ हाँ, डॉक्टर जमाल को कौन नहीं जानता। कहने लगी जी मैं उनकी छोटी हमशीर हूँ, तो अगर आप मेहरबानी करके हमारी क्लिनिक से पैसे ले लें, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी रकम अभी नहीं है और मेरे एटीएम में भी अभी इतने पैसे नहीं हैं, तो अगर आप कहते हैं तो मैं अपने भाई से आपकी बात करवा देती हूँ। मैंने कहा हाँ जी ठीक है करवा दें। अब जी कार्ड अपने भाई डॉक्टर साहब का दे दिया ज्वेलर्स को। कॉल की, डॉक्टर साहब ने उठाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैं समीना बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा जी 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 बहन बताएं क्या बात है, खैर? उन्होंने कहा जी मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तो ये आप इनको टाइम दे दें, कब का देना है आपने? उन्होंने कहा हाँ जी दें फ़ोन। अब जो ज्वेलर्स का मालिक था उसने कहा जी डॉक्टर साहब क्या हाल है, ठीक है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा देखें आप इस तरह करें कि शाम को मेरे पास आ जाए, मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद। उन्होंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक, मैं हाजिर हो जाऊँगा। मोबाइल वापस दे दिया। खातून ने कहा जी आपको तसल्ली हो गई? उन्होंने कहा जी बिल्कुल तसल्ली, हमें तो पहले भी तसल्ली थी, आप बेशक से आप जाएं, हम डॉक्टर साहब से पैसे ले लेंगे। अब उस औरत ने क्या किया, सारा का सारा जेवर इकट्ठा किया, औरत से कहा कि आप कुछ उठाएं। ड्राइवर आया, सारा सामान लिया, गाड़ी में बैठे और चले गए। अब वो कहाँ चले गए किसी को कोई पता नहीं। मगरिब का टाइम हुआ, ज्वेलर्स जो कि सलीम भाई थे वो डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए, कार्ड उनके पास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहा जी मैं सलीम सुनियारा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बिल्कुल,
कंपाउंडर से कहा आप इनको ऑपरेशन थिएटर में लेके चलें, मैं आ रहा हूँ, आप मेरा वहाँ वेट करें। उन्होंने कहा जी ठीक है। ऑपरेशन थिएटर में लेकर कंपाउंडर चला गया, जाकर बिठा दिया वहाँ पर और सामान इकट्ठा करने लगा। अब जो सुनहरा था उन्होंने कहा यार अजीब बात है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर मुझे बिठा दिया। चलो खैर हो सकता है ये सेपरेट जगह है तो यहाँ पर पैसे देने के लिए बुलाया हो। तो डॉक्टर साहब आ गए, सलीम भाई उठकर खड़े हो गए, अस्सलाम वालेकुम, हाथ में क्या हाल है, ठीक है हाँ जी। तो डॉक्टर साहब कहने के मैंने उसको कहा कि यार तुम बहुत बड़ा नेकी का काम कर रहे हो और तुम देखना तुमने पीछे जितने भी गुनाह किए अल्लाह पाक एक झटके में ही तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। तो वो शख्स सुनहरा बड़ा हैरान हुआ डॉक्टर की बात सुनकर कि जी मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं, मैं कौन सा नेकी का काम करने लगा। कहने लगे आप, डॉक्टर साहब ने फरमाया आप मुसलमान होने लगे हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब खैरियत तो है, आप क्या बात कर रहे हैं, मैं मुसलमान होने लगा, मैं तो ऑलरेडी मुसलमान हूं। कहने लगे आप मुसलमान, आपका नाम क्या है। कहने लगे मेरा नाम सलीम है। बोले तो आपको वो खातून ने भेजा है ना। हाँ जी, मुझे आपकी बहन ने भेजा यहाँ पर, आपके साथ मेरी बात हुई थी तो सुबह। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुई थी। फिर उन्होंने कहा फिर क्या, फिर मेरे पैसे दे मैं जाऊँ। उन्होंने कहा कौन से पैसे भाई। उन्होंने कहा भाई तुम्हारी बहन मेरे से 22 लाख रुपए का सोना लेकर गई है, आपकी बहन की शादी थी, आपने खुद कहा कि आप शाम को आ जाना। उसने बोला क्या। डॉक्टर कुर्सी पर बैठ गया। कहने का मतलब कि तुम सुनते करवाने नहीं आई हो। तो सलीम ने कहा सुनते, डॉक्टर साहब सुनते लगता है आपकी होने वाली है, हमारी नहीं। हमें आप 22 लाख रुपया दें जो आपकी बहन हमसे सोना लेकर गई है। तो डॉक्टर साहब कहते कि मैं तो सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि मैंने ही कॉल पे कहा था कि आप आ जाना मगरिब के बाद। तो इस तरह डॉक्टर साहब के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। एक औरत की मदद ऐसी की, एक औरत की फरियाद ऐसी सुनी कि डॉक्टर साहब को 22 लाख का जुर्माना पड़ गया। तो बहन भाइयों आप अपना दिमाग ज़रा खोल के रखा करें, जब भी कभी आपसे कोई हेल्प मांगे तो उसकी बात के तह तक ज़रूर जाए। इस वीडियो से आप लोगों को क्या सबक हासिल होया कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। और ये बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। खुदा हाफ़िज़।